हमारी एक पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पैरामीटर्स होते हैं हमारे फंक्शंस में, और हमने ये भी देखा था कि जो हमारा एक क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसमें भी हम पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, तो वो जो पैरामीटर्स थे वो थे नॉर्मल टाइप के पैरामीटर, मतलब कि जिस सीक्वेंस में हमने उनको दिया है उसी सीक्वेंस में हम उनको आर्ग्यूमेंट पास भी करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि अभी जो लास्ट वीडियो में जो एक एग्जांपल कर रहा था उसमें क्या था कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें दो पैरामीटर थे, एक नेम और एक एज। ठीक है, और जब मैं इस पर्सन नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे ये दोनों पैरामीटर देने पड़े सेम सीक्वेंस में। ठीक है, ये अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं और अब ये मैंने फंक्शन वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था। और ये जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि अगर मैं यहाँ से 30 रिमूव कर दूँ तो ये एरर देगा, क्योंकि ये जो एज है ये रिक्वायर्ड है। इससे दिए बिना मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये कंपाइल ही नहीं करने देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एज देना कंपलसरी है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं पैरामीटर ना दूँ, मतलब ये आर्गुमेंट में ना पास करूँ, तब कैसे होगा? ठीक है, उस केस में हमारे पास दो और टाइप के पैरामीटर भी है। जो पहली टाइप है वो तो है पोजिशनल पैरामीटर्स, जो दूसरी टाइप है वो है नेम्ड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हम पोजिशनल पैरामीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पोजिशनल पैरामीटर होते हैं वो बिल्कुल इसके जैसे ही होते हैं, नॉर्मल पैरामीटर जैसे। जैसे ये एक पोजीशन के बेसिस पे है ना, कि पहले पोजीशन पे ये, दूसरी पे ये, ऐसे ही पोजिशनल पैरामीटर भी सेम ही ऐसे होते हैं, सेम सीक्वेंस में होते हैं कि जो पहले पोजीशन पे वो फर्स्ट है, वो सेकंड, मतलब कि उनको जब मैं कॉल करूँगा तो आर्गुमेंट सेम पोजीशन में दूंगा, बट ऑप्शनल होंगे वो, कि मैं अगर चाहूँ तो 30 को वैल्यू दूँ या ना दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं 30 दूँ तो वो सेकंड वाले को ही असाइन होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसके अगर डेफिनेशन देखें तो कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ये मोस्ट कॉमनली टाइप के पैरामीटर होते हैं डार्ट के अंदर। ठीक है, कि जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम पैरामीटर को स्पेसिफाई करते हैं एक ऑर्डर में। ठीक है, और बाद में जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट भी सेम ऑर्डर में पास करते हैं। और जो पोजिशनल पैरामीटर होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन सिग्नेचर में, मतलब कि जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी उसमें जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। ठीक है, तो उनको बोला जाता है ऑप्शनल, क्योंकि इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कोई। ठीक है, अगर हमने कुछ भी नहीं पास किया, मतलब कॉल करते टाइम अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया तो उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके अगर एग्जांपल देखें तो वो ऐसा है, देखो एक तो नॉर्मल फंक्शन है, ये ग्रीट नाम का एक फंक्शन है, उसमें दो पैरामीटर हैं। एक है स्ट्रिंग नेम जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, और एक है इंट एज इज इक्वल टू 30। ठीक है, और ये है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब है कि ये है वो पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, जो कि अब देखो, अब इसमें क्या है कि चलो ये बाद में बताता हूँ। ठीक है, इसको करके देखते हैं एक बार। मैं इसी को यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैं ग्रीट नाम के इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो देखो इसने मुझसे सिर्फ एक नेम ही मांगा है, क्योंकि नेम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे एक नेम देता हूँ, जैसे कि पवन ही दे दिया शुभ सपोज मैंने। और जैसे मैंने इसको सेव करके रन किया तो देखो आउटपुट क्या है, हेलो पवन यू आर 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, मैंने तो एज की वैल्यू दी नहीं थी, इसको तब भी वैल्यू मिल गई, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर है और इसको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, और देखो इसमें और क्या बताया हुआ है कि ये जो पोजिशनल पैरामीटर होते हैं इसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं। जैसे हमारे केस में 30 डिफ़ॉल्ट वैल्यू था। अगर तो मैं यहाँ पे कुछ पास करता, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया था तब तो ये 10 एक्सेप्ट करता। ठीक है, अगर मैं अब रन करूँगा तभी बोलेगा कि मेरी एज 10 है। बट अगर मैं कुछ भी ना दूँ तब ये डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो पिक कर लेगा, जो कि होगी 30। ठीक है, ऐसे हम यूज़ करते हैं पोजिशनल पैरामीटर। मतलब देखो थे वो सेम वैसे ही जैसा हम नॉर्मली कॉल करते थे, बस डिफरेंस ये आ गया कि इसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे आगे भी लगा सकता था यहाँ पे भी। ठीक है, अब मुझे इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी पवन। अब मैं अगर इसको बिना नाम के कॉल करूँ तब भी ये चल जाएगा और आउटपुट आएगी हेलो पवन यू आर 30 ईयर ओल्ड। और अगर मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँ कुछ और कॉल करूँ तब ये वो वाला नेम भी करेगा, हेलो राज यू आर 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये था हमारा पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, ये तब यूज़ करते हैं अगर हमने देने तो उसको सेम सीक्वेंस में एक्सेप्ट करवाने हैं, बट हम चाहते हैं कि ये वैल्यू यूज़र अगर पास करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहें तब। ठीक है, तो ये होते हैं पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, कॉल करना तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वैसे ही कॉल होगा जैसे नॉर्मल पैरामीटर कॉल होते थे, सेम सीक्वेंस में। ठीक है, नहीं देंगे तब भी कोई बात नहीं, देंगे तो सेम सीक्वेंस में देंगे। जो अगली टाइप है वो है नेम्ड पैरामीटर। जैसे आपको नेम से पता लग रहा है कि इस पैरामीटर का कुछ नेम होगा। ठीक है, बट नेम तो ऑलरेडी होता था। ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि नेम तो पहले भी होते थे, जैसे इसका नेम एज है, इसका नाम नेम है, तो अब फिर इसको नेम्ड पैरामीटर कैसे बोल सकते हैं? ठीक है ना, तो वो हम डेफिनेशन में देखते हैं। तो जो नेम्ड पैरामीटर ये हमें अलाउ करता है कि अगर हम किसी आर्गूमेंट को पास कर रहे हैं तो उसका हम नेम भी दे सकें। मतलब कि हम अगर कोई आर्गूमेंट को वैल्यू दे रहे हैं तो हम उसके नेम के साथ देंगे, कि उसको बताएंगे कि मैं जो ये वैल्यू दे रहा हूँ ये एज को दे रहा हूँ या नेम को दे रहा हूँ। ठीक है ना,
मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ पे नेम तो नहीं देना चाहता बट मैं एज देना चाहता तो ये पॉसिबल नहीं था। और देखो अगर मैं यहाँ पे 30 दे दूँ तब ऐसा नहीं करेगा क्योंकि 30 तो नेम को मिल रहा है, ठीक है, और नेम है स्ट्रिंग टाइप का, बट मैं चाहता था कि ये एज को मिले, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी पास कर देता, ठीक है, 30 तो उसको मिल गया बट ये नेम एम्प्टी हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो नेम एम्प्टी हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि नेम वही आए जो डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसको नल पास करूँ, ठीक है, अब रन करने की कोशिश करूँ तो रन नहीं होगा क्योंकि नल लेवल नहीं है। तो हम तो फंस गए कि अब या तो मुझे वो सेम नेम देना पड़ेगा जिसको तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना। ये करके करूँगा फिर तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, फिर तो मेरा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, फिर तो मेरे नॉर्मल पैरामीटर ही ठीक थे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें डाट ने दिया है नेम्ड पैरामीटर, ताकि हम ये स्पेसिफाई कर सकें कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10 पैरामीटर्स हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को वैल्यू दे सकें, ठीक है। तो वो कैसे, अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो नेम्ड पैरामीटर होता है वो करली ब्रेसेस से इनक्लोज करते हैं उसको, मतलब उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती थी, इसमें करली ब्रेसेस लगती है, ठीक है। और ये भी ऑप्शनल हो सकते हैं और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि होगी, ठीक है। तो इसको अब करके देखते हैं। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ हेलो नेम का, ठीक है, और इसमें मैं पहले तो नॉर्मल पैरामीटर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम है कोई, ठीक है, इंट एज है कोई, और स्ट्रिंग कंट्री है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं करली ब्रेसेस से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया करली ब्रेसेस में। अभी एरर दे रहे हैं क्योंकि इनको मुझे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होगी या फिर मुझे इसको नल लेबल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये नेम्ड है तो मतलब है कि इसको वैल्यू आएगी भी या नहीं आएगी, नहीं आएगी तब ये वैल्यू नल होगी, बट इसकी टाइप तो नल है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसकी टाइप को नल लेबल करना पड़ेगा। वो आपने नल सेफ्टी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इसको, ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर प्रिंट की स्टेटमेंट लगाता हूँ, ठीक है, हेलो उस पर्सन का नेम, यू आर उसकी एज, उसकी कंट्री, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको कॉल करूँगा, इसको मैं कभी कमेंट कर देता हूँ, तो आउटपुट ऐसी आएगी, हेलो नल यू आर नल ईयर्स ओल्ड एंड फ्रॉम नल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम नेम्ड पैरामीटर को कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं हेलो है, अगर मैं चाहूँ सिर्फ एज की वैल्यू देनी चाहता हूँ, नेम और कंट्री नहीं देनी चाहता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एज, ठीक है, और एज में दे दूँगा जैसे सपोज 30। अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो ये प्रॉपर चलेगा। देखो हेलो नल यू आर 30 ईयर ओल्ड एंड फ्रॉम नल, ठीक है, मतलब कि अब मेरी मर्जी है कि मैं किस को वैल्यू देनी चाहता हूँ, किसको नहीं, ठीक है। अब मुझे फोर्स नहीं कर रहा है कि पहले इसकी वैल्यू दो फिर इसकी दो फिर जाके इसकी दो, अब मैं चाहे इसको दे दूँ इसको वैल्यू दूँ जब मर्जी दूँ, ठीक है। मतलब कि ये वाला नेम मुझे यहाँ यूज़ करना होगा, दैट्स इट। और अगर मैं चाहूँ तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे मैंने अभी ऊपर दिया था पोजिशनल वाले में। अगर मैं यहाँ पे पॉन दे दूँ और इसकी कंट्री यहाँ इंडिया कर दूँ तब भी ये ओके है। और अगर मैं इसको रन करूँ तो अरे हेलो पॉन यू आर 30 ईयर ओल्ड एंड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता नेम जो कर देता उसको राज, तब भी ये ओके। सो रन करूँगा तो कह रहा है हेलो राज यू आर 30 ईयर ओल्ड एंड फ्रॉम इंडिया। मतलब अब इससे कोई पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है, मैं नेम को आगे लगाऊँ पीछे लगाऊँ जहाँ मुझे लगाऊँ, ये देखिएगा उसको नेम को, जिसका नेम जिससे मैच होता गया उसको वो वैल्यू मिलती जाएगी। और ये भी ऑप्शनल होते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज भी होती है, ठीक है। तो ये होते हैं नेम पैरामीटर्स डाट के अंदर। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.